नेक्स्ट टॉपिक है द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, से हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। एन इक्वेटर इज द सर्कल ऑफ 0 डिग्री सर्कल ऑफ लैटिट्यूड पैरेलल। मीन्स ऐसा है, बेसिक समझ लो क्या है। ये अर्थ है, इक्वेटर ऐसा है, और यहाँ से इस सेंटर से अगर एंगल मेजर करोगे तो 0 डिग्री आएगा, तो यही 0 डिग्री लैटिट्यूड है। It is imaginary line on the spheroid surface equidistant from the poles, dividing it into northern and southern hemisphere. On the earth, the equator is larger than any other latitude. Hence, it is a greater circle. As latitude move away from the equator towards the poles, their length decreases. The length of the Earth's equator is approximate 40,090 किलोमीटर, 40090 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली इसको मील में भी लिखा गया है, 24911 मील्स। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ 78% लाइज अक्रॉस द वाटर बॉडीज। देखो 78% मतलब मेजर पोर्शन इसका वाटर बॉडीज में है, एंड ओनली 21.3% लाइज अक्रॉस द लैंड। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव ऑलमोस्ट वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, hence the difference between maximum and minimum range of temperature is next to 0। ओके, तो ये लगभग 0, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल रे आती है। ओके, तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस लगभग 0 है, लगभग इक्वल टेम्परेचर रहता है। बेसिक सा कहना ये है। अब आते हैं किस किस कंट्री से पास होती है, ये एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से नहीं पास होता, साउथ अमेरिका से पास होता है। साउथ अमेरिका में ओनली 3 कंट्रीज ECB, ओके, ECB, ओके। अब इसको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड याद कर लो, या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो बट याद करना है क्योंकि 3 कंट्री यही हैं। देन आते हैं नीचे, नीचे किस किस कंट्री से पास होता है। यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज पास होगा, क्योंकि वो एकदम सेंटर में पड़ता है। सबसे पहले गबन, देन DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब देखो GCC मतलब दोनों कोंगो हैं, और गबन GCC, और UKS, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा GCC UKS, ये 6 कंट्रियाँ हैं। तो कितने हो गए? 9 टोटल। अब आगे आते हैं एशिया साइड। यहाँ सबसे पहले मालदीव आएगा, ओके। इस बीच में देखो मैप में भी है, यहाँ पे इंडिया के नीचे मालदीव, और यहाँ इस साइड भी है। इस साइड कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं? यहाँ पे आप इंडोनेशिया देखेंगे, इंडोनेशिया के बाद यहाँ पे देख लीजिए किरिबाती और साओ टोमे प्रिंसिप। तो आप वहाँ से मालदीव ले दीजिए, माइक, ठीक है, मिक्स ऐसे याद कर सकते, मिक्स। तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे, ये 4 कंट्री इधर साइड है। तो टोटल कितने हो गई? 3, ये 6, 3, 9, 4, 13, टोटल 13 कंट्री से पास होता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछा चुका है इसलिए, ओके। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल 3 पासेस थ्रू द अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास थ्रू द साउथ अमेरिका, ओके। बाकी अफ्रीका से तो तीनों पास होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी में देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ड्यू टू द एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, इट्स रिवोल्यूशन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टार्ट्स गेटिंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सन बाई 21 मार्च। The 3 months later, that is 21st June, the tropic of Cancer is aligned in the way that it receives the vertical ray of the sun. Here 21st June is known as the day of the summer solstice. याद रखिएगा 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है। यूपीएससी में मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज या फिर रीजन। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी किस किस कंट्रीज पास होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो क्या नॉर्थ अमेरिका से पास होता है, ये नॉर्थ या साउथ अमेरिका से पास होता है? साउथ अमेरिका से तो नहीं पास होता, ओके। अब उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज में कंट्री का देख लेंगे। सबसे पहले अफ्रीका की कंट्री दी है इन्होंने, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ओमान। बट ठीक है, सीक्वेंस देख लीजिए, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान
और इधर साइड क्या है, मैक्सिको, बहमास, मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा। ओके, तो देखो इधर जो मेजर कंट्री है वो अमेरिका साइड, मैक्सिको और बहमास, ये दो मेजर कंट्री है मैक्सिको साइड, अमेरिका साइड, ठीक है, जो कि एक मैक्सिको तो आप पता है यूएस के नीचे, उसके नीचे थोड़ा सा बहमास है। ओके, और यहाँ पे जितनी कंट्रियाँ रेस्ट है, जैसे एशिया और अफ्रीका की कंट्रियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि आप देखेंगे मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, उसके बाद इधर अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। मतलब बेसिक क्या है ना, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसे है ना, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो ऊपर साइड ऐसे कंट्रियां हैं वो मोस्टली हैं। ओके, वो मोस्टली कंट्रियां हैं, और ऊपर साइड ही अपना ये मिडिल ईस्ट है, तो मिडिल ईस्ट भी ऊपर साइड ही है, तो ऐसे पास होता है, इंडिया चाइना से होती है। बाकी एशिया में कौन कौन सी वो देख लीजिए, एशिया में सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, तीनों एक साथ आसपास ही हैं। देन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये भी एक साथ हैं, 4, और ताइवान 5, ये 3, 8, और बाकी इधर आपके मॉरिटानिया, माली, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, ये ऊपर साइड है। टोटल 17 कंट्रीज हैं। ओके, आपको इसमें एशिया का याद रहेगा और मैक्सिको, बहमास याद रहेगा, तो बाकी सारी आपके अफ्रीका की कंट्रीज हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं इस तरीके से। देन आता है 22 दिसंबर, व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस। ओके, सिंस द अर्थ इज इंक्लाइंड at the angle of 23 degree 30 minutes, when the sun rays fall at the perpendicular 90 degree at the tropic of Capricorn, then at the same time the tropic of Cancer will witness an inclination of the 43, मतलब इसमें 90 minus 47 घटा दो तो 43 डिग्री। The angular difference between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn is 47 डिग्री, दोनों को ऐड कर दोगे 47 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन अगला टॉपिक इसी में है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The 23 degree 30 minutes south latitude in the southern hemisphere is known as the Tropic of Capricorn. On 2nd December, the sun shines vertically overhead the Tropic of Capricorn, and it is longest day. इसीलिए longest day 25 दिसंबर के आसपास होता है। ओके, 21 और 22 दिसंबर के आसपास वो टाइम आता है। In the southern hemisphere, receiving the sunlight for the maximum duration. During this time, there is a low pressure in the southern hemisphere, and thus the region experience summer. On the contrast, the northern hemisphere has high air pressure and experience winter. During this time, the sun's rays fall at an oblique angle on the tropic of Cancer. एंगल में देख लिया 47 डिग्री को घटा दिया हमने 90 में से 43 आया था। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द फॉलोइंग कंट्री। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा ऊपर से नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा तो उसमें जो कंट्री है वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री आते हैं। साउथ अमेरिका में इधर चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील और टोंगा तो इधर हैं। ठीक है, ये 4 कंट्री हैं। कौन कौन सी, आप इसको कैसे भी करके मतलब याद करना है। ठीक है, बी पैक याद कर लीजिए, बी पैक ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बी पैक, ये साउथ अमेरिका में है। देन आते हैं हम अफ्रीका कंट्री, क्योंकि अफ्रीका से पास होता है। नामीबिया हो गया, और फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा तो इधर है। बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, ये सारी कंट्रियां हैं इधर। ओके, इसको कैसे याद कर लेंगे, BMS MN, ठीक है, BMS MN, ओके, BMS MN कौन कौन सी, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और ये मडागास्कर, ये 5 कंट्रियां इधर की हैं। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास के, तो एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये 3 कंट्रियां यहाँ पे हैं। तो इसको ऐसे FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा और ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो 4, 3, 7, 5, 12, टोटल 12 कंट्री हैं जहाँ से पास होता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं इन तीनों से, जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहला द टोटल लेंथ ऑफ द इक्वेटर्स, अर्थ्स इक्वेटर इज, अगेन हमने इसको देखा 40,000 किलोमीटर के आसपास है, और मील में ये हैं, बाकी सारे डेटा हम देख चुके हैं। तो विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। अब देखो हमने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया इधर से पास होता है। ओके, आसान है, ECB वहाँ से, केन्या
का आपने देखा इंडोनेशिया, यहाँ देखा है आपने शॉर्ट फॉर्म देखा GCC-UKS करके, तो इसको थोड़ा सा माइंड मैप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच आर द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ से नहीं, मैक्सिको से नहीं पास होता, बाकी केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से तो पास होता है। देन इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज, कहाँ से नहीं पास, गैबन पास होता है, सोमालिया से होता है। इक्वेटर गिनी से पास होता है, नहीं। रवांडा से होता है, नहीं होता है। तो 3-4 से नहीं होता। ये देखो क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। द इक्वेटर डज नॉट पासिस थ्रू विच आर द फॉलोइंग कंट्री, केन्या से होता है, इंडोनेशिया से होता है, ब्राजील से होता है, मैक्सिको, क्योंकि मैक्सिको तो काफ़ी ऊपर पड़ जाएगा ना, मैक्सिको से नहीं होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर, तो अगेन यहाँ पे कोलंबिया, केन्या लोकेटेड, ब्रुनेई और वेनेजुएला नहीं लोकेटेड, ठीक है। ECB, अब अमेरिका कॉन्टिनेंट में ECB सी, और यहाँ पे केन्या तो है ही, ओके। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। द इक्वेटर पासिस थ्रू, कहाँ से पास होता है, केन्या से, ओके। देन अगला इसी में, द लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम इज, कहाँ पे, इक्वेटर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर, कौन सी, सिंगापुर। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है बट ठीक है, अब अगर थोड़ा सा मैप से विजुलाइज करेंगे तो कर लेंगे इसको। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल थ्री पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट से तीनों पास होती हैं। देन इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITC, ए लो प्रेशर जोन इज लोकेटेड, कहाँ पे, एट द इक्वेटर, जनरली इक्वेटर पे होता है, बाकी ऊपर नीचे तो जाता है टेम्परेचर के चेंज होने के कारण, ओके। नेक्स्ट है इसमें, एट द विंटर सोल्स्टाइस द नोन एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कितना, 43 डिग्री, क्योंकि डिफरेंस पूछा ना, विंटर सोल्स्टाइस में नोन एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विंटर में भाई उस टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होगा, और टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एंगल डिफरेंस है 47 है, ओके। और 90 - 47 करोगे तो यहाँ से 43 आएगा, तो यही चीज़ इन्होंने पूछा है, ओके। बाकी इसके अलावा अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से पास नहीं होता है, ओके। देखो हमने इसमें क्या नहीं पढ़ा था, आप ध्यान से देखिए, ईरान नहीं पढ़ा था, ओके। बाकी इजिप्ट, इंडिया, म्यांमार सारे पढ़े थे, आ सकता है क्वेश्चन, ओके। Which one of the following is true regarding Earth movement? Earth rotate on its axis from west to east, resulting its seasonal change. नहीं, ये गलत है, यही इन्होंने ऊपर नीचे इंटरचेंज कर दिया है। Earth revolution around the sun result into the occurrence of day, नहीं, ये रोटेट करता है डे नाइट से, और सीजन चेंज होती है रिवोल्यूशन से, तो ये दोनों उल्टा हो गया, इंटरचेंज, तो दोनों गलत हो गए, ओके। तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, डी ऑप्शन करेक्ट है। द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासिस थ्रू, कहाँ से पास नहीं होता, आप इसमें से देखिए, बोलिविया नहीं हमने पढ़ा ना, पैराग्वे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सब हमने पढ़ रखा है, ओके। देन थिंक अबाउट द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिले। द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो कि कहाँ कहाँ से पास होता है, ऑस्ट्रेलिया से होता है, नामीबिया, ब्राज़ील, चिले, सभी से होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। Then which one of the following phenomena happens in India when the sun shines vertically over the tropic of Capricorn? तो इसमें क्या, हाई प्रेशर डेवलप्स ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जब होता है तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हाई टेम्परेचर नीचे साइड है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हाई प्रेशर डेवलप होगा, ओके।